नमस्कार साथियों आज है 6 जुलाई और आज का दिन है सोमवार। और आज साथियों समायोजन 3.1 को लेके यानी 3.0 रिटर्न को लेके एक सुनवाई होनी थी और साथियों हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। साथियों यहाँ पर एक बड़ा अजीब मामला सामने आया है। ऐसा लग रहा है जैसे सभी टीचर्स ने तय कर लिया कि वो कोर्ट खेलेंगे। जी हाँ साथियों, एक हाईकोर्ट आदेश देती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इस्तेमाल करना है आपको। शासन की तरफ से भी आदेश आ जाता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पर इस्तेमाल कीजिएगा और प्रधानाध्यापक को हटाइएगा। बीएसए साहब भाई साहब पहली लिस्ट बनाते हैं, पहली लिस्ट तैयार। फिर भाई साहब हाईकोर्ट में लोग पहुंच गए कि सर स्पेशल इंटरेक्शन नहीं है, कहीं कोई जूनियर टीचर्स को हटाया जा रहा है, कहीं सीनियर टीचर्स के बाद को हटाया जा रहा है, कहीं हेड टीचर्स को हटाया जा रहा है। तो हाईकोर्ट फिर से कहता है नहीं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इस्तेमाल कीजिएगा और हेड टीचर्स को हटाइएगा। शासन से वीसी होती है, शासन की तरफ से आदेश आ जाता है भैया हम क्या करें, ये कोर्ट करवा रहा है, जो कोर्ट कह रहा है वैसा करो, भैया को पचड़े में पड़े खामखा। तो शासन की तरफ से भी हाँ हो गया, हरी झंडी दे दी, जैसा कोर्ट कह रहा वैसा करो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो इस्तेमाल कीजिएगा और हेड टीचर को हटाइएगा। लेकिन साथियों अब कोर्ट ने फिर से एक आदेश दे दिया कि प्रधानाध्यापक जो हेड टीचर्स हैं उनको अभी रोक दिया जाए। साथियों आज मैं आपको केस 1 और केस 2 बताने जा रहा हूं। एक जो केस हुआ है वो हुआ है आपके प्रयागराज यानी इलाहाबाद में, जहां पर हाईकोर्ट की डबल बेंच में आज सुनवाई हो रही थी। और आज ही के दिन लखनऊ बेंच में साथियों सुनवाई हुई है प्रधानाध्यापक के मैटर को लेके। यहाँ साथियों प्रधानाध्यापक पहुंच गए भैया हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में कि सर हमें ही फुटबॉल क्यों बनाया जाता है, टेट लागू कर दिया तो सबसे ज्यादा सीनियर टीचर्स ही देंगे। अब जब हमने पूरी व्यवस्था बढ़िया कर दी, अपना स्कूल चमका दिया है, सब कुछ हमारा हिसाब सही चल रहा है, तो हमें फिर दूर क्यों फेंका जा रहा है, दूर क्यों भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर साथियों प्रधानाध्यापक पहुंच गए जो हाईकोर्ट ने जो शासन की तरफ से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली जो पॉलिसी है उसको रोकने के लिए, और यहाँ पर वो मंसूबों में कामयाब भी हो गए। तो साथियों मैं पूरी आपको जानकारी आज बताने जा रहा हूँ, आपको पूरी A to Z अपडेट देने जा रहा हूँ कि भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसलिए साथियों हमें सब्सक्राइब कीजिएगा यार, चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिएगा। यहाँ साथियों एम्प्लॉयड हेल्पर है, सही और सटीक जानकारी के लिए हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए साथियों आज मैं काफ़ी बिजी था इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाया, और जैसे ही टाइम मिला है वैसे ही मैंने कहा चलो समायोजन से रिलेटेड मेरे पास अपडेट आ चुके हैं तो इनका एक वीडियो बना दिया जाए। काफ़ी लोग मुझे मैसेज भी कर रहे थे सर आज कोर्ट में क्या हुआ, क्योंकि सभी की साथियों सांस रुकी पड़ी है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो 27,000 शिक्षकों की लिस्ट बनाई थी जो कि सरप्लस है, तो ओबियसली साथियों अच्छे लोग परेशान हो गए। तो मैं पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पता चले। देखा यहाँ पर केस 1 और केस 2 जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ चलेगा। हम सबसे पहले चलते केस 1 पे। केस 1 का हम आपको मैटर बता दें क्या हुआ है आज, और आज ही सुनवाई थी 6 जुलाई को। देखिएगा केस 1 है समायोजन 3.1 या फिर 3.0 रिटर्न कोर्ट रूम से। देखिएगा 3:30 बजे डिवीजन बेंच में सुनवाई शुरू हो गई। यहाँ साथियों डिवीजन बेंच में 3:30 बजे सुनवाई हुई, और ये कहाँ का है मामला, इलाहाबाद का, प्रयागराज का है जहाँ पर हाई कोर्ट है, ये वहाँ का मामला है। यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि जो 3 तारीख को सुनवाई हुई थी 3 जुलाई को, उसमें कोर्ट ने कहा था, माननीय जज साहब ने कहा था, डबल बेंच थी डिवीजन बेंच, और उन्होंने कहा था कि लिस्ट हमें जो सरप्लस टीचर्स हैं उनकी लिस्ट आप दीजिएगा, उनके स्कूल में कितने बच्चे और कितने टोटल टीचर्स हैं। तो शाम को साथियों एक वीसी हुई, महानिदेशक जी ने सभी बीएसए साहब से वीसी ली, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, और सेम डे 3 तारीख को ही एक लेटर पूरा दे दिया, हमें फौरन इनकी छात्र संख्या दीजिएगा, कितने टीचर्स इस स्कूल में है जहाँ सरप्लस हो रहे हैं, वहाँ टोटल टीचर्स की संख्या क्या है और कुल कितने बच्चे हैं। तो 3 तारीख को वीसी हुई, 3 तारीख को ही लेटर आ गया, और 4 तारीख रखा गया, यानी 24 घंटे के अंदर लिस्ट देना है बना के। मुझे लग रहा है आज तक के इतिहास में सबसे कम समय में ये कार्य किया गया है। तो यहाँ पर साथियों इस बार AI का इस्तेमाल कर लिया, सुनने में आ रहा है कि टेट पेपर में भी AI का इस्तेमाल हुआ है।
तो AI का इस्तेमाल हो गया और साथियों लिस्ट फौरन एक दिन में बन के तैयार हो गई और शासन को भेज भी दी, अपलोड भी हो गई। अब साथियों क्या हुआ, कुछ लोगों ने जो संडे को टाइम मिला तो संडे को लिस्ट कर दी, यानी 4-5-2 दिन में एक और से काम हो गया। 6 तारीख को सोमवार को आज सुनवाई हुई, 3:30 बजे हुई साथियों। और सबसे बड़ी बात है, जो एक दिन की यानी 4 जुलाई को जो लिस्ट बनी थी उस पर कोर्ट फिर से संतुष्ट नहीं हुए। माननीय जज साहब थे, एक महिला और एक पुरुष हैं, दोनों साथियों इस पर सहमत नहीं हुए। तो जो लिस्ट बनी तब भी साथियों लिस्ट पे सहमत नहीं थे, क्योंकि तब 27,000 शिक्षकों को सरप्लस घोषित किया गया। सरप्लस 27,000 एक संख्या दे दी गई, जिस पर कोर्ट ने कहा नहीं, मुझे स्कूल वाइज और मतलब स्कूल में कितने टीचर्स हैं और कितने बच्चे इसकी हमें जानकारी दीजिए। तो यहाँ पर साथियों फिर से जल्दबाजी में ये लिस्ट दे दी गई, क्योंकि सुनवाई थी इसलिए लिस्ट दे दी, जैसे वो आधी अधूरी वो कर दी गई। यहाँ पर साथियों कोर्ट ने कह दिया कि ये लिस्ट सही नहीं है, इसमें अभी काफ़ी मिस्टेक हैं, आप ऐसा कीजिए, आप टाइम लीजिए। और सीधे सीधे साथियों कह दिया कि 13 जुलाई को विभाग दोबारा सूची अपलोड करेगा। जी हाँ साथियों, विभाग फिर से 13 जुलाई को सूची अपलोड करेगा, इस बार सही से कार्य होना चाहिए। सीधे सीधे उन्होंने कह दिया, इन्होंने कह दिया कि अब जो लिस्ट बनेगी वो ब्लॉक वाइज बनेगी। कैसी? ब्लॉक वाइज। आपको हमें लिस्ट देनी पड़ेगी ब्लॉक वाइज कि किस ब्लॉक में कितने टीचर सरप्लस है और उनके नाम, स्कूल के नाम क्या है, उसमें कितने टीचर्स हैं, ये आपको देना पड़ेगा। ठीक है। और इसके साथ ही साथियों उसमें क्या क्या है, मतलब कितने बच्चे हैं टोटल, 30 जुलाई 2026 तक की संख्या के अनुसार वो देना पड़ेगा। और कई साथियों टीचर्स नाराज हैं, ये कह रहे हैं कि अब छात्र संख्या बढ़ गई है, क्योंकि 30 अप्रैल 30 जुलाई नहीं 30 अप्रैल 2026 की छात्र संख्या मांगी गई है। अब कई टीचर नाराज है, वो कह रहे हैं कि भैया जुलाई में तो बच्चे और बढ़ गए हैं, तो इसलिए फिर से अपडेट सूची मांगी जाए। लेकिन साथियों फिलहाल वही रहेगी, 30 अप्रैल 2026 की छात्र संख्या मांगी गई है। और यहाँ पर साथियों ब्लॉक वाइज लिस्ट मांगी गई है, इस बार ब्लॉक वाइज लिस्ट बनानी पड़ेगी। आपके जिले में कितने खंड हैं, ब्लॉक हैं, सभी ब्लॉक वाइज लिस्ट देंगे बना के। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है, अगर किसी को कोई दिक्कत है, देखिएगा 13 जुलाई को तो लिस्ट हो जाएगी, फिर कोर्ट ने टाइम दिया 17 जुलाई तक आपत्ति दर्ज कर सकते हो। अगर आपको लिस्ट में दिक्कत है, आपको लग रहा है कि भैया हमारे संग गलत हो रहा है, तो कोर्ट ने कहा है आप अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास मत जाइएगा, आप हमारे पास आइएगा। तो यहाँ पर साथियों 17 जुलाई तक आप आपत्ति दर्ज कर सकते हो, लेकिन वकील के द्वारा, वकील के माध्यम से कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी जाएगी वकील के माध्यम से। और जो स्कूल हैं वो आपत्ति अपनी दर्ज करेंगे कि सर हमारे स्कूल का ये इतने बच्चे हैं, इतनी रियलिटी। यानी अगर देखा जाए तो साथियों कोर्ट को लग रहा है कि सरकार पर विश्वास कम कर रही है, क्योंकि कई साथियों शिकायतें उनके पास पहुंची हैं कि भैया इन्होंने यूडाइस से उठा लिए बच्चे और कई यूडाइस अपडेट नहीं है। और जबकि हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट ने कहा था कि आप स्थलीय निरीक्षण जाके करेंगे, खंड शिक्षा अधिकारी वहाँ पर जाएंगे, देखेंगे बच्चे की संख्या प्लस उनके हेडमास्टर के साइन होंगे। तो साथियों जल्दबाजी में ऐसा कुछ नहीं किया गया, सीधे सीधे यूडाइस से उठा लिए गए नाम, जो कि गलत है, हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना है। ये साथियों शिकायत हाईकोर्ट के पास पहुंची कि स्थलीय निरीक्षण तो कुछ किया नहीं, और यहाँ पर ज़्यादा बच्चे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, टीचर परेशान है। तो जहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं, टीचर्स कम है, वहाँ पे सरप्लस दिखा दिए गए पुरानी संख्या लेके। कहीं कहीं तो 22 अप्रैल की संख्या ली जा रही है, 30 अप्रैल छोड़िए, कहीं की मार्च की ली जा रही है संख्या, तो मार्च की दे दी। तो ये कई कमियां हैं काफ़ी, तो जिस पर हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं था, असंतुष्ट था। इसलिए साथियों हाईकोर्ट ने ये मौका दिया कि 17 जुलाई तक आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं वकील के माध्यम से, सीधे सीधे। यानी कि शासन से संपर्क काट दिया, बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास आप लोग को जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको दिक्कत है, आपको लग रहा है कि हमारी छात्र संख्या बढ़ी है, हमारे यहाँ से टीचर सरप्लस दिखाया गया है जो गलत है, तो आप जा सकते हो हाई कोर्ट में जाके 17 जुलाई तक। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 13 जुलाई तक तो लिस्ट हर हाल में हो जाएगी, ये क्लियर है। 13 जुलाई से 14 नहीं जाएगी, 13 में हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट का आदेश है, तो कोर्ट के आदेश के अनुसार चलेगा। और यहाँ पर 13 यानी 14, 15, 16, 17 14, 15, 16, 17 4 दिन तक आपके पास है। आपको अगर दिक्कत तो आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हो कि छात्र संख्या को लेके जो कुछ लेके आप आपत्ति दर्ज करवाइएगा,
वकील के माध्यम से, ये इन्होंने कह दिया। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अब साथियों जो लास्ट सुनवाई है वो 20 जुलाई को होगी। यहाँ साथियों हाईकोर्ट ने कह दिया अब हम इस केस को 20 जुलाई को सुनेंगे और जो आपत्तियां हैं वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर अब ब्लॉक वाइज लिस्ट होगी। अब जो टीचर आपत्ति करेगा तो वो कह दिया जाएगा सर ये मेरा स्कूल है, ये रहा। तो हाईकोर्ट हाल देख लेंगे, हाँ भाई ये सही है, ये आपका विद्यालय, बताइए क्या स्थिति दिक्कत है कि साहब हमारे यहाँ ये रियल में संख्या है और पहले ले ली गई है जो कि गलत है। तो इसमें साथियों मुझे लग रहा है ये अब जो काम है ये समायोजन का सरप्लस वाला मैटर, मुझे लग रहा है ये थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि अभी ये दर्ज होगा, फिर आपत्तियां हाईकोर्ट सुनेंगे, फिर हो सकता है फिर से फाइनल इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि नहीं ऐसे करो। तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा टाइम पास हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है। तो ये केस नंबर 1 हो गया जिसकी आज मतलब कि प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अब साथियों चलते केस नंबर 2 पर। ये केस नंबर साथियों समायोजन 3.1 यानी समायोजन 3.0 रिटर्न को लेके था और ये साथियों सरप्लस वाला मैटर था, ये भी और ये सेम है। इसमें क्या हुआ, इसमें साथियों प्रधानाध्यापक पहुंच गए लखनऊ बेंच में। लखनऊ बेंच में पहुंचे साथियों और वहां पर सिंगल बेंच में इनकी सुनवाई हुई है। और ये जो टीचर्स हैं वो बाराबंकी के हैं, जनपद बाराबंकी गए हैं। और देखिएगा ये पूरा लेटर है साथियों, देखिएगा साइड से साथियों एक याचिका चल रही है, पूरी याचिका है। देखिएगा रिट संख्या 6253/2026, देखिएगा 6/7/2026 को आज सुनवाई हुई है। ठीक है साथियों, ये देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ है सुनवाई में, आपको बता दूं क्या हुआ है। प्रधानाध्यापक है वो पहुंच गए और कह रहे कि हमें ना हटाया जाए, जहाँ पर 150 से कम है उनको हटा रहे, जो कि गलत है। तो यहाँ पर जो याची, ध्यान दीजिएगा, जो याची प्रधानाध्यापक है, सिर्फ याची और कोई नहीं, सिर्फ याचिकाकर्ता जो बने हैं उनको कोर्ट ने राहत दे दी है। अभी फिलहाल उन पे स्टे लगा दिया, सिर्फ उन्हीं पे और किसी पे नहीं। देखिएगा मैं एक न्यूज बता रहा हूँ। और ये जो मैटर है इनका ये 6253/2026 ये वाली जो याचिका है वो इससे जोड़ दी गई है, क्योंकि हाईकोर्ट को पता है, उनको मालूम है कि ये सुनवाई यहाँ डबल बेंच में चल रही है। तो ये इससे जोड़ दी गई 274/2026 ये वाली याचिका है, इससे ये वाली याचिका, इनकी याचिका लखनऊ बेंच वाले की इससे जोड़ दी गई जो प्रयागराज हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। तो देखिएगा मैं आपको बता दूं इनका जो दलील है वो क्या है। मानक के अनुसार छात्र संख्या न होने पर भी प्रधानाध्यापक न हटाए जाने को लेकर जनपद बाराबंकी की तरफ से एक याचिका डाली गई। और प्रथम चरण जो अभी इनका है साथियों उसमें क्या है, सीधे सीधे लखनऊ बेंच ने सभी चीज़ों को कंसीडर किया है और सभी याचिकाओं को स्टे ऑर्डर प्रदान कर दिया गया है। तो सिर्फ ये आपके बाराबंकी जिले के लिए और किसी के लिए नहीं। तो यहाँ पर साथियों करीब 15 मिनट तक बहस चली है और याची साथियों को स्टे ऑर्डर मिल चुका है। और इसके साथ ही इस केस को लखनऊ बेंच की मुख्य याचिका संख्या 274/2026 के साथ कनेक्ट किया गया है। यहाँ पर साथियों अभी भी ये इलाहाबाद जो बेंच में जो केस चल रहा है वो साथियों निश्चित ही इम्पैक्ट डालेगा, इसमें असर डालेगा। इसलिए साथियों सिर्फ और सिर्फ अभी इनको ही लाभ दिया गया है जो बाराबंकी के टीचर्स हैं। और जैसे ही साथियों ये क्लियर होगा वैसे ये अपने आप हट जाएगा। जी हाँ साथियों, क्योंकि हाई कोर्ट सिंगल बेंच डबल बेंच के जो भी निर्णय है उस पर सवाल उठा नहीं सकती, ना ही उसको निरस्त कर सकती है। तो अभी साथियों इनको फ़ायदा मिला है। अगर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने अगर कह दिया, आदेश कर दिया कि नहीं हेड टीचर्स को ही हटना पड़ेगा, तो साथियों ये जो लखनऊ बेंच में गए इनका आदेश निष्प्रभावी हो जाएगा और जो स्टे है वो स्टे हट जाएगा। तो फिलहाल साथियों ये बड़ी अपडेट है। अभी जो मैटर है वो सीधे सीधे अब 20 जुलाई को पता चलेगा। और फिलहाल साथियों यहाँ पर आपके पास अगर कुछ दिक्कत है तो आप 17 जुलाई तक 13 से यानी 14, 15, 16, 17 तारीख तक आप आपत्ति दर्ज करा सकते हो। आप इलाहाबाद जाइएगा या आप वकील कीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा, तो आपको जो भी दिक्कत है वो यहाँ पर एक एप्लीकेशन के माध्यम से काम बन जाएगा। तो फिलहाल साथियों ये आज की बड़ी जानकारी है। 20 तारीख को सुनवाई होगी, 20 जुलाई को सुनवाई होगी। और साथियों मुख्य याचिकाकर्ता के जो वकील थे वो थे साथियों प्रशांत मिश्रा, वही रहे हैं, उन्होंने केस लड़ा है। और बाकी के लोग कह रहे थे अशोक खरे भी हैं और राधाकांत ओझा भी हैं, वो साथियों यहाँ उपस्थित नहीं हुए थे। तो अभी जो ये थे मुख्य याचिकाकर्ता के वकील यही हैं, प्रशांत मिश्रा जी यही रहे थे उपस्थित। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।